मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अगला प्रश्न है, यह कथन किस विद्वान का है कि मेरा जीवन का प्रभात गीतों से भरा है और शाम रंगों से भरी हो जाए? तो किस कलाकार ने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, डायलॉग चित्र किसका है? प्रश्न है, डायलॉग चित्र किसका है? तो बताइए किस कलाकार ने बनाया था डायलॉग चित्र? तो B.C. सन्याल का चित्र है डायलॉग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हस्तकुठार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बताइए, सोहन नदी की घाटी से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? सोहन नदी की घाटी से। तंजौर शैली में कौन से शासक थे? प्रश्न है, तंजौर शैली में कौन से शासक थे? तो बताइए कौन से शासक थे? शिवाजी, सरभोजी और चोल। अगला प्रश्न है, पांडवों का हिमालय रोहण नामक चित्र की माप क्या है? प्रश्न है, पांडवों का हिमालय रोहण नामक चित्र की माप क्या है? तो क्या है? अगला है, सनतकर के चित्र किस बात से प्रभावित थे? प्रश्न है, सनतकर के चित्र किस बात से प्रभावित थे? तो किस बात से प्रभावित थे? अति यथार्थवाद से। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला बिजू का चित्र किसका है? प्रश्न है, उड़ने वाला बिजू का चित्र किसका है? तो किसका है? अवधेश मिश्र का है चित्र उड़ने वाला बिजू का। अगला है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किसने की? प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? के हैबर ने। अगला प्रश्न है, दक्षिण का दोपहर किस कलाकार की कृति है? प्रश्न है, दक्षिण का दोपहर किस कलाकार की कृति है? तो किसकी है? अमृता शेरगिल की। अगला प्रश्न है, वर्लपूल चित्र कृष्णा रेड्डी का है। क्या है? वर्लपूल चित्र कृष्णा रेड्डी का है। या किस रंग में बना है? तो किस में बना है? नीले रंग के टोन में। कृष्णा रेड्डी का जो वर्लपूल चित्र है वो नीले रंग के टोन में बना है। अगला है, चांदनी रात में समुद्री दृश्य को किसने चित्रित किया? प्रश्न है, चांदनी रात में समुद्र दृश्य को किसने चित्रित किया? तो किसने चित्रित किया था? टनर ने। अगला प्रश्न है, अमूर्त घनवादी कलाकार थे। प्रश्न है, अमूर्त घनवादी कलाकार थे तो कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच के चित्रण का विषय। प्रश्न है, राम किंकर बैच के चित्रण का विषय क्या था? तो क्या था? आदिवासी मजदूर। अगला प्रश्न है, इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। प्रश्न है, इंस्टॉलेशन कलाकार हैं तो इनमें से कौन है इंस्टॉलेशन कलाकार? उपयुक्त सभी हैं। अगला है, बंगाल शैली में तकनीक कला कहाँ से लिया गया? प्रश्न है, बंगाल शैली में तकनीक कला कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया था? जापान से। अगला है, मैसूर शैली का समय क्या था? तो मैसूर शैली का जो समय था वो 18वीं शताब्दी था। अगला है, हमजानामा धरातल की माप क्या है? प्रश्न है, हमजानामा धरातल की माप क्या है? तो क्या है? 68 × 32।
अगला प्रश्न है, फ्रूट सेलर नामक चित्र किसका है? प्रश्न है, फ्रूट सेलर नामक चित्र किसका है? तो किसका है फ्रूट सेलर? बताइए। KCS फणिक्कर का। अगला है, क्राइस्ट टारमेंडिस नामक चित्र किसका है? क्या है? क्राइस्ट टारमेंडिट नामक चित्र किसका है? तो किसका है? FN सूजा का। किसका? FN सूजा का। अगला है, चतुर्मुखी मूर्ति शिल्प यक्का यादगिरी राव ने बनाई थी, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? प्रश्न है, चतुर्मुखी मूर्ति शिल्प यक्का यादगिरी राव द्वारा बनाई गई, जो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली में। कौन सी मूर्ति? चतुर्मुखी शिल्प। अगला है, यूनान के प्रमुख देवताओं में समुद्र का देवता किसे माना जाता है? प्रश्न है, यूनान के प्रमुख देवताओं में समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो किसे मानते हैं? पोसीडोन को। अगला प्रश्न है, आरंभिक काल की पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में नहीं है। प्रश्न है, आरंभिक काल के पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में नहीं है। तो कौन नहीं है? आंद्रे आर्केना या आंद्रिया आर्केना। अगला है, असभ्य मानव की कला किसे कहा गया है? प्रश्न है, असभ्य मानव की कला किसे कहा गया है? तो किस कला को कहते हैं? गौथिक कला को असभ्य मानव की कला कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को विशेष मैडोना के चित्रों के लिए प्रसिद्धि मिली? प्रश्न है, किस कलाकार को विशेष मैडोना के चित्रों के लिए प्रसिद्धि मिली? तो किसे मिली थी? बताइए। तो राफेल को मिली थी मैडोना के लिए विशेष प्रसिद्धि। अगला है, राफेल के किस चित्र में प्लेटो और अरस्तु को आपस में वार्ता करते दिखाया गया है? तो किसमें दिखाया गया है? स्कूल ऑफ एथेंस में। इसमें स्कूल ऑफ एथेंस में प्लेटो और अरस्तु को आपस में वार्ता करते हुए दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में ईसाई धर्म का प्राचीनतम मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? गोवा में। अगला है, पुनर्जागरण कालीन महिला कलाकार कौन है? प्रश्न है, पुनर्जागरण कालीन महिला कलाकार कौन है? तो कौन है? एंटेनेशिया। अगला है, अमीर वर्ग के लोगों का पोर्ट्रेट किस कलाकार ने बनाया? प्रश्न है, अमीर वर्ग के लोगों का पोर्ट्रेट किस कलाकार ने बनाया? तो किसने बनाया था? मुकुल चंद डे ने। अगला प्रश्न है, किस वाद में राफेल के सिद्धांतों का पालन हुआ है? प्रश्न है, किस वाद में राफेल के सिद्धांतों का पालन हुआ है? तो किसमें हुआ है? पुनर्जागरण काल में। अगला है, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली में अधिक महत्व मिला? तो किसमें मिला था? पहाड़ी शैली में। अगला है, रोमन्स्को कला का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। प्रश्न है, रोमन्स्को कला का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। अगला है, मिस्र का पलायन, भविष्यवाणी, दूत संदेश किस कलाकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? प्रश्न है, मिस्र का पलायन, भविष्यवाणी और दूत संदेश किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो किसका है? फ्रा एंजेलिको का। अगला है, रविशंकर रावल कहाँ से जाने जाते हैं? प्रश्न है, रविशंकर रावल कहाँ से जाने जाते हैं? तो कहाँ से जाने जाते हैं? भावनगर, गुजरात से। अगला प्रश्न है, ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है। अगला है, कला का बालपन
किस कला को कहा जाता है? प्रश्न है, कला का बालपन किस कला को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला को। अगला प्रश्न है, गोथिक कला मुक्ता है। तो गोथिक कला क्या है? मुक्ता। स्थापत्य कला मुक्ता गोथिक कला है। अगला है, स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न है, स्टोन से इंप्रेशन लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इंटैग्लियो प्रिंटिंग। अगला है, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कलाकार कौन है? प्रश्न है, दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक कलाकार तो कौन है? के.एस. कुलकर्णी। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, वो कौन सा कलाकार था जिसे 3 देशों की नागरिकता ली थी? प्रश्न है, वो कौन सा कलाकार था जिसने 3 देशों की नागरिकता ली थी? किसने ली थी 3 देशों की नागरिकता? तो जी.एम. शेख ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने 3 देशों की नागरिकता ली थी। अगला है, कंचन चंदर वर्तमान में कहाँ कार्य कर रही हैं? कौन? कंचन चंदर वर्तमान में कहाँ काम कर रही हैं? तो कहाँ काम कर रही हैं? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज ने निम्न में से किसकी मूर्तियां बनाई? प्रश्न है, राम किंकर बैज ने निम्न में से किसकी मूर्तियां बनाई? तो किसकी बनाई थी? उपयुक्त सभी की मूर्तियां बनाई थी राम किंकर बैज ने। अगला है, राजा सरभोजी के समय में तंजौर शैली में किन चित्रकारों का आगमन हुआ? तो कौन से चित्रकार गए थे तंजौर शैली में? राजस्थानी चित्रकार या राजस्थानी कलाकार। अगला है, वर्णमाला सीरीज किसने बनाई? प्रश्न है, वर्णमाला सीरीज किसने बनाई? तो किसने बनाई थी? जी.एम. शेख ने। अगला है, एक्सरे शैली में निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रश्न है, एक्सरे शैली में निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? सोहरी रैप से। अगला है, मनुष्य के सिर पर चोंच चित्र जोगीमारा की गुफा के किस खंड से प्राप्त होता है? प्रश्न है, मनुष्य के सिर पर चोंच चित्र जोगीमारा गुफा के किस खंड से प्राप्त होता है? तो कौन से खंड से मिलता है? चौथे खंड से या चतुर्थ खंड से। बॉम्बे ग्रुप का समय क्या था? प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप का समय क्या था? तो क्या था? 1957 से लेकर 1962 तक। अगला प्रश्न है, कन्हाई कुन्नी रमन किस रूप में प्रसिद्ध है? बताइए किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला है, सन 1949 में किस कला संगठन को जोड़ा गया? प्रश्न है, 1949 में किस कला संगठन को जोड़ा गया? तो किसे जोड़ा गया था? दिल्ली शिल्पी चक्र को। अगला है, दिल्ली शिल्पी चक्र कब प्रारंभ हुआ? प्रश्न है, दिल्ली शिल्पी चक्र कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था? 1949 में। इससे पहले यही प्रश्न पूछा गया है लेकिन दूसरे ढंग से। अगला है, वह चित्रकार जो मुंबई के पैक ग्रुप से जुड़ा नहीं था? प्रश्न है, वह कलाकार जो मुंबई के पैक ग्रुप से जुड़ा नहीं था। तो कौन नहीं जुड़ा था? बताइए इनमें से वो कौन सा कलाकार है जो मुंबई के पैक ग्रुप से जुड़ा नहीं था? तो गायतोंडे जो थे वो पैक ग्रुप से जुड़े हुए कलाकार नहीं थे। अगला है, सतीश गुजराल ने किस कला संगठन की स्थापना की? प्रश्न है, सतीश गुजराल ने किस कला संगठन की स्थापना की? तो किसकी की थी? शिल्पी चक्र की। अगला है, चंबा की रेखाएं किस रंग
चंबा में किस रंग से रेखा को बनाया गया? प्रश्न है चंबा में किस रंग से रेखाओं को बनाया गया? तो कैसे रंग से बनाया गया था? लाल व काले रंग से। अगला है राजकुमार हैं। तो राजकुमार क्या है? एक अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार है। कौन? राम कुमार। अगला प्रश्न है रामेश्वर बूटा ने किस कला संगठन की स्थापना की? प्रश्न है रामेश्वर बूटा ने किस कला संगठन की स्थापना की? तो किसकी की थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की। अगला है वो कौन सा चित्रकार था जो अपने चित्रों में मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त करता था? प्रश्न है वो कौन सा चित्रकार था जो अपने चित्रों में मनुष्य की पीड़ा को व्यक्त करता था? तो बताइए कौन सा कलाकार था? रामेश्वर बूटा। अगला प्रश्न है नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ था? गोथिक युग में। अगला प्रश्न है मध्य एशिया में को वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रश्न है मध्य एशिया को वर्तमान में क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उज्बेकिस्तान। अगला है कौन तेल चित्रकार नहीं है? प्रश्न है इनमें से कौन तेल चित्रकार नहीं है? बकरी बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है बकरी बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। तो कौन है? लक्ष्मण गौड़ा। अगला है अवतार सिंह पवार की मृत्यु कब और कहाँ हुई? प्रश्न है अवतार सिंह पवार की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो कब हुई थी? 18 जुलाई 2002 में उत्तराखंड में। अगला है लाहौरी से कौन सी शैली चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न है लाहौरी से कौन सा शैली चित्र प्राप्त हुआ है? कौन सा प्राप्त हुआ है? जलती हुई मशाल। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल किस वाद के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो कैसे कलाकार है रामचंद्र शुक्ल? एक समीक्षावादी कलाकार माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अगला है महात्मा गांधी मॉरिशस के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो कौन है? सतीश गुजराल। अगला है फूलों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? प्रश्न है फूलों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? मंसूर को। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल किसकी बनी है? तो किसकी बनी है? मेटल की। और इसकी माप क्या है? 10.5 सेंटीमीटर। दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय जरूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।